तीन चीज पक्की कर लो, समय एक कर लो। कोई कहते हैं ना भगवान नहीं मिलते। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। ये गाते इसलिए इनको आ गया। इनसे एक शिक्षा मिलती है कि आपको और आपके बच्चे को, हर एक को आरती तो कम से कम जरूर आनी चाहिए। जब आप नहीं बोलोगे आपका बच्चा कैसे बोलेगा? दूसरे नंबर, तीन चीज पक्की कर लो, समय एक कर लो। कोई कहते हैं भगवान नहीं मिलते, कोई कहते भगवान की आभास नहीं होता, तो हम आभास होने ही कहां देते हैं? कभी काचो खायो, कभी पाको खायो, कभी काचो खायो, कभी पाको खायो। आ खिचड़ी सरकार जिंदगी पर हाल है, हम पकने तो देते ही नहीं है। तीन जगह डिसाइड करनी पड़ती साधना के लिए, तीन चीजें पक्की होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि तीन चीज आप प्रबल कर दो। एक तो जगह डिसाइड कर लो कि मन अटिस बैठन माला फेरनी है। दूसरे नंबर, टाइम डिसाइड कर लो आप कि मैं 5:05 पे माला फेरूंगा। और तीसरे नंबर, इष्ट एक पकड़ लो। आपने तो हतरे भूत, कोई कहते हनुमान जी फोड़ो पड़े, कोई कहते भोमिया जी फोड़ो पड़े, कोई के पितरो जी फोड़ा पड़े, कोई के माता जी फोड़ा पड़े। अब मने कौन कौन फोड़ा पड़े रिया? कंफ्यूज था। एक में अनेक है। हमारे धर्म में एक देवता की पूजा करो, सारे देवताओं की पूजा आ जाती है। ये तो हमारे दिमाग में कोई बात घुस जाती है कि कहता नारियल भैरुजिन चढ़े को नहीं, जिन्हों भोड़ो पड़ियो धारा में, बोलो। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक देवता को इष्ट मान लो, सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। नहीं तो किसी और से सीखो, आप सीख सकते हो। आप रोज रोज पता है आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है? नहीं पहुंचे, वहां तक पहुंचे नहीं, आप ध्यान नहीं दी, तो बस ये समस्या हमारी। दूसरा कर सके तो अपन क्यों नहीं कर सकते? क्या ठानी पड़ी हो? वाह, कोई भी दाता आप मन की में माने। महादेव जी मन लगे महादेव जी को मान लो, हनुमान जी मन लगे हनुमान जी मान लो, एक मानो। ये ध्यान रखो, इष्ट एक होना चाहिए। अब हर तीसरे दिन इष्ट चेंज करो। अब बोलो खेत को तो पकड़े ही नहीं दिया, जैसी पाकड़ में आता पास ट्रैक्टर फेर दियो, પછી लाटा ही नहीं आवे। लाटा कहीं आवे बेटा, पाकड़ तो देवी कौन तू? तो साधना ऐसे ही काम करती है। साधना यही कहती, एक तो करो यार, डिसाइड तो करो। घड़ी हाईवे में तो गया, घड़ी पे अटने गया, घड़ी कटने गया, मंजिल जो टाइम में मिलनी चाहिए वो थोड़ी मिलती है, कभी नहीं मिलती। आप करके देखो, मैं मजाक नहीं करूं, आप करके देखो, आपको सारी खुशियां लौट के आएगी। और अगर आपको और कोई समस्या है तो गाय के पास में चले जाना। हमारा तो मंत्र एक ही है भाई, हमारी तो करोड़ों की समस्या गाय माता सॉल्व कर देती है। मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ गाय माता को जानता हूं। गाय माता को रोटी खिलाता हूं, सारे देवताओं को बोल देता हूं खा लेना, बराबर नहीं, ये एडजस्ट कर लेना आप। और गाय माता ने जिम लिया, अब सारे देवी देवता तुम ले चुके हो। और मेरी श्रद्धा जितनी, मैं देवी देवताओं की पूजा कर लेता हूं, मेरे से जितनी बनती उतनी। पर पहले पूजा गाय की होती है। और पढ़ा है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता, तो फिर मैं अलग क्यों जाऊं? एक मंदिर में सारे देवता मिल रहे हैं मुझे, तो मैं कहां भटकता फिरूं? इससे बढ़िया है मैं एक ही देवालय में सारे देवताओं की पूजा कर लूं, वो है गाय माता। पर आपको पता है, अब देखो अमेरिका में कैसा थेरेपी चल रही है। अमेरिका के अंदर मतलब मनोवैज्ञानिक के पास में नहीं जाते, हमारे यहाँ पे इलाज कराने के मनोवैज्ञानिक के पास में जाते, इलाज कराते, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, दवाएं देते, वो करते। अब वहां पे मनोवैज्ञानिक मतलब कमजोर हो गए और एक थेरेपी चालू हो गई। कैसी? गाय की थेरेपी। 1.5 घंटा गाय के पास में रहो। कितना? सिर्फ गाय के गले में हाथ फेरना आपको,
गाय के गले में हाथ फेरना, गाय को गले लगानी है और गाय के चरणों को छूना है। 1.5 घंटा 22,000 रुपया फीस देनी पड़ती है। कितना? सिर्फ 1.5 घंटा गाय माता के पास में रखते हैं आपको, और लाइन लगती, बुकिंग रहती, ऑन एडवांस बुकिंग है उनके पास में। सिर्फ 1.5 घंटा रहो गाय के पास में और 22,000 रुपया बिल चुकाओ, और दे रहे लोग, ठीक हो रहे, लाखों लोग ठीक हो रहे। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? पर गाय की महानता कौन समझे महाराज? गाय को दिल से जानो, गाय को समझो। गाय हमारी बातें सब सुनती है, गाय समझती है, वापस जवाब देगी आपको, पर आप समझते नहीं उस भाषा को। देखने के लिए लो, अरे गाय तो साक्षात बोलता पुरुष है महाराज, मजाक नहीं कर रहा हूं। खाली शब्द अपना नहीं बोल सके, परंतु ओमकार का गुंजार करती है गाय, ये ध्यान रखना। और ब्रह्मांड में एक ही ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्राणी नहीं है। गाय ऑक्सीजन लेती है और रिटर्न भी ऑक्सीजन ही छोड़ती है। बोलो ऐसा है कोई दुनिया में? कोई ब्रह्मांड में ही नहीं है। बोलो पीपल, एक पीपल 24 ही घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। बोलो गाय है ना, लेवे ही ऑक्सीजन, देवे ही ऑक्सीजन। बोलो ऐसा चमत्कार कहां से लाओगे आप? कभी नहीं हो सकता महाराज, एक ध्यान रखना। गाय को समझो महाराज। आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ ना, हमारी जनसंख्या 30 से 35 करोड़ थी। गायें कितनी थी? 90 करोड़ गाय थी। आज 9 करोड़ गाय ने 140 करोड़ लोग हैं। कहां गई गाय हमारी? क्यों? कि धनी नहीं बनिया। कटे गौशाला देवन जरूरत को नहीं हो बा, अगर धनी बन जाओ तो। सिर्फ एक गाय रो एक धनी बन जाओ नहीं है तो 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ तो कम से कम 50-60 करोड़ परिवार तो होंगे। तो एक परिवार में अगर एक गाय तो 50-60 करोड़ गाय ऐसे भी रह जाएगी। ये चीज पर अपने मारवाड़ में आ 10 आयोजन तो પછી बीती बात। काले हूँ गाय ले लीजो कटूल कण मान जीजो। अगर थोड़ी भी समझदारी है तो थोड़ी सी समझदारी है। अरे 3 बेटा रह जगह 4 बेटा रहे तो कट्टे काटता, 2 जगह 3 बेटियां रह जाती कट्टे काटता था। तो क्या खर्चो कटू लावो? प्रॉब्लम यही है ना। तो 2 की जगह 3 बेटी हो जाती, पैसा कहां से लाते आप? ये मत सोचो पैसा कहां से लगो, तो घणी दी मां लक्ष्मी खूब आई। પછી ગાયરા પોટા લેવાના રોતા ફીરો કીધો દોરો લાગે। कोई शुभ काम हो तो गाय का गोबर लाते कि नहीं लाते? लाते ना। પછી लिया फिर एक गाय गोबर है कहीं, अब तार पापा मिली होटे हैं के गौमूत्र लेना हो। क्यों? बड़ो होशियार गाय तो नेड़े नहीं आने, गौमूत्र लेवन फिरे। सोचो